हेलो विद्यार्थियों आज की क्लास में हम गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर बात करने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक स्लाइड तैयार किया है विद्यार्थियों कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें इन पर बात कर लेनी चाहिए। इसके बाद इस पर जो प्रश्न बनते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समझेंगे। ओके, तो क्रय मूल्य क्या होता है विद्यार्थियों, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, खरीदी मूल्य, इसे हम शॉर्ट में सीपी से दर्शाते हैं, कॉस्ट प्राइस को। तो क्रय क्रय का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, किसी वस्तु को खरीदना, बाय करना, क्रय करना। ओके, तो उस जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु के बदले में हम कुछ ना कुछ राशि अदा करते हैं, कोई अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु को खरीदने में जितनी राशि हम अदा करते हैं, पे करते हैं, वही राशि क्या कहलाती है, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ओके, जैसा कि हमने परिभाषा भी लिख दिया है कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसी मूल्य को, उसी कीमत को ही हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में एसपी कहेंगे, एसपी। तो ये क्या होता है विक्रय मूल्य, तो किसी वस्तु को बेचना विक्रय कहलाया, और जितनी कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जैसे हम बात करें विद्यार्थियों ये पेन की, यदि हम इस पेन की कीमत मान लीजिए हम बेचने के लिए कितना निर्धारित करके रखे हैं, 10 रुपए, तो हमने किसी को यदि सेल किया इसको, तो कितने में सेल किया, 10 में, तो वो 10 रुपए ही क्या है, इस वस्तु का विक्रय मूल्य है। ठीक है, और लेने वाले के लिए क्या है, क्रय मूल्य है। क्रेता के लिए क्रय मूल्य है 10 रुपए इसका, और विक्रेता के लिए क्या है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो जितनी कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, वही उस वस्तु का क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, बात करें विद्यार्थियों लाभ की, तो लाभ क्या होता है, तो यदि हम किसी वस्तु को विद्यार्थियों क्या करते हैं, खरीदते हैं, और खरीदने के बाद हम उस कीमत से अधिक कीमत पर यदि हम उसे बेचते हैं, तो जितना अतिरिक्त रुपए हमें, खरीदी मूल्य से जितना अतिरिक्त रुपए हमें प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है विद्यार्थियों, लाभ कहलाता है। ठीक है, फिर से हम इस पेन की बात कर लेते हैं। यदि हम इस पेन को 10 रुपए में खरीदें, 12 रुपए में बेचें, तो सिंपली हमने क्या देखा, जो विक्रय मूल्य है वो 12 रुपए है, जो कि अधिक है, और जो इसका खरीदी मूल्य है वो क्रय मूल्य है, जो कि कम है। तो लाभ होने के लिए एक शर्त होती है विद्यार्थियों, वो शर्त क्या है कि जो विक्रय मूल्य है, क्या, जो विक्रय मूल्य है विद्यार्थियों, वो क्रय मूल्य से क्या होता है, सदैव अधिक होता है। यदि विक्रय मूल्य अधिक है किससे, क्रय मूल्य से, तो क्या होगा, तो हमें लाभ होगा। विक्रय मूल्य, बेचा गया जिस कीमत पर हम बेच रहे हैं वो अधिक है, ठीक है, खरीदी मूल्य से, तो क्या होगा विद्यार्थियों, लाभ होगा। ये बात हमें विशेष रूप से याद रखना है। मैंने यहाँ पे कुछ परिभाषा बनाने का प्रयास किया है कि किसी वस्तु को खरीदने में अदा की गई, पे की गई, भुगतान की गई राशि से प्राप्त अतिरिक्त राशि क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। जितना में हम खरीदते हैं उससे यदि हम ज्यादा राशि में बेचते हैं, तो जितना अतिरिक्त राशि हमें मिलता है वही क्या है विद्यार्थियों, लाभ है। ओके, बात करें हम हानि की, तो हानि क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर लागत से कम राशि प्राप्त होना क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगा। ठीक है, ये परिभाषा लिखने को नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हमें इस पर होनी चाहिए। तो हानि क्या है, सीधी सी बात है, हानि के लिए जो क्रय मूल्य है वो अधिक होगा। किससे अधिक होगा, तो विक्रय मूल्य से अधिक होगा। यदि हमारी खरीदी मूल्य या क्रय मूल्य क्या है, अधिक है, किससे, विक्रय मूल्य से, तो इन स्थितियों में हमें क्या होगा विद्यार्थियों, सदैव हानि होगा। ओके, लॉस होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है
कि हानि में सदैव क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, और लाभ में, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से। ठीक है, चलिए यहां तक की बातें आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपली क्रय मूल्य जितने में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जितनी कीमत में बेचते हैं वो विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से तो लाभ, और यदि क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से तो हानि। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें कुछ सूत्र की भी जरूरत पड़ती है। तो अब हम लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ की स्थिति में जब हमें किसी वस्तु को खरीद करके बेचना होता है ना, और विक्रय मूल्य क्या हो, अधिक हो खरीदी मूल्य से, तो लाभ होगा। ये हमने बात कर लिया है। तो लाभ निकालने का सूत्र क्या है? तो सिंपल सा है, लाभ बराबर होगा विद्यार्थियों विक्रय मूल्य, चूंकि अधिक होगा तो अधिक में हमें क्या घटाना है, कम को घटाना है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, यदि हम कर देंगे तो वो लाभ कहलाएगा, लाभ निकल जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में आपको क्रय मूल्य घटाने से क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा, और जो कि यथार्थ लाभ होगा। ठीक है, और यदि हम यहाँ से प्रतिशत लाभ की बात करें या लाभ प्रतिशत की बात करें कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो जितना लाभ होगा विद्यार्थियों, लाभ प्रतिशत का मतलब क्या है कि प्रति सैकड़े में कितना लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत। ठीक है, प्रति एक सैकड़े में, प्रति 100 में कितना लाभ हुआ, वो निकालने के लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं विद्यार्थियों, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहां पर यदि हम लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात करके 100 का गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, लाभ प्रतिशत मिल जाता है। ओके, तो यहां से आपको ये एक फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला याद रख लेना है। एक तीसरा फार्मूला भी होता है विद्यार्थियों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यहां से यदि आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने की बात कहे कि क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, और उसमें दिया हो विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पे आपको एक सूत्र है विक्रय मूल्य गुणे 100, या कि इसको 100 गुणे विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यदि यहां पर आपको दो चीजें हो, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत हो, तो आप क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे इस फार्मूला से, लाभ प्रतिशत, लाभ की स्थिति में। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है विद्यार्थियों लाभ की स्थिति में। और सेम इसी तरह का कुछ फार्मूला आपको हानि की स्थिति में भी याद रखना है कि आपको हानि निकालते समय यदि आपसे यथार्थ हानि पूछ लिया जाए कि आपने 10 रुपए का चीज खरीद करके यदि 8 रुपए में बेच दिया तो आपको कितना हानि होगा, तो उसे निकालने के लिए आपने 10 में खरीदा 8 में बेचा, मतलब खरीदी मूल्य क्या है, खरीदी मूल्य अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हानि निकालने के लिए आप क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जब आप करेंगे तो आपको हानि मिल जाएगा। और यदि इसी को जैसे मैंने कहा कि 10 में खरीद के 8 में आपने बेचा, तो आप निकाल लिए क्या, 2 रुपए का हानि हुआ है आपको, है ना। तो प्रति सैकड़े में ये कितना हानि हुआ, यदि आप ऐसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, हानि प्रतिशत बराबर यथार्थ हानि बटे क्रय मूल्य, और आपको गुणे 100 का इसमें गुणा करा देना है, तो आपको प्रति सैकड़े में हानि मिल जाएगा इस फार्मूला की सहायता से। तो ये दूसरा सूत्र। और एक तीसरा सूत्र यहाँ पर भी, हानि की स्थिति में भी आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो आप वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इसी सूत्र से, कुछ यहीं पे जैसा सूत्र है वही सूत्र यहाँ भी रहेगा, प्लस की जगह माइनस रहेगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत। यदि हानि प्रतिशत हो, विक्रय मूल्य दिया हो और आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा हो, तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करके और क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, यदि आपके पास क्रय मूल्य है और ये हानि प्रतिशत है
विक्रय मूल्य निकालना है तो आप विक्रय मूल्य इस सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है जब लाभ प्रतिशत दिया होगा तो यहाँ पे प्लस लाभ प्रतिशत रहेगा, और यदि हानि प्रतिशत है आपके पास और क्रय मूल्य ज्ञात करने की बात हो तो 100 माइनस हानि प्रतिशत करना है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलाज हैं विद्यार्थियों, कुछ सूत्र हैं जिनकी सहायता से आप प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी सवाल हैं उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। ओके, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। इसका जो ये वाला फार्मूला है विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक फार्मूला है, इसे आप जरूर याद रखें। ओके, और इसका बहुत ही एप्लीकेशंस है, इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं हमारे सवालों में। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने एक लाभ और हानि का एक बहुत ही सरल सा प्रश्न भी लिख लिए हैं। प्रश्न है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपए है, यदि इसे 10% हानि पर बेचना पड़े तो हानि कितनी होगी, हानि क्या होगी, हानि पूछा है, और वस्तु का विक्रय मूल्य भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल सा सवाल है कि 110 का यदि हम 10% हानि पर 110 रुपए की वस्तु को 10% की हानि पर बेचें तो सिंपली है कितना होगा विद्यार्थियों। ऐसे हानि जनरली हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि 100 का 10% 10 रुपया आ जाएगा, और 10 का 10% कितना आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। कुल मिला के हानि कितनी होगी, 11 रुपए की होगी। बता सकते हैं, कोई बहुत कठिन बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे हम थोड़ा सूत्र से हल करें। तो पहले तो जो दिया है वो लिख लेंगे विद्यार्थियों, क्या क्या दिया है इस सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इसका, इस वस्तु का क्रय मूल्य दिया है कितना, 110 रुपए, और प्रतिशत हानि दिया है, अर्थात हानि प्रतिशत दिया है कितना, 10%। और इन दोनों चीजों को दे करके उसने पूछा क्या है, तो दो चीजें पूछा है, एक तो विक्रय मूल्य और एक चीज और पूछा है विद्यार्थियों, यथार्थ हानि कितनी होगी। अभी अभी हमने एक सूत्र पढ़ा है क्या, कि क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। उस सूत्र में यदि हम इनको रख करके देखें तो हमें विक्रय मूल्य बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो हम सूत्र लिखेंगे जो अभी हमने पढ़ा विद्यार्थियों, क्या कि क्रय मूल्य बराबर एक ही सूत्र और कई सारे काम, 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे में 100 माइनस, चूंकि अब हानि प्रतिशत दिया है तो यहाँ पे हम प्लस वाला सूत्र नहीं रखेंगे, माइनस हानि प्रतिशत। यहां पर हम मान को रखें विद्यार्थियों तो क्या आ जाएगा, 100 गुणे विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे निकालना है हमें, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य रहने दें, बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है, तो 10, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 10, और यहाँ पे रहने देंगे क्या, अच्छा क्रय मूल्य दिया है कितना, 110, तो ये लिख देंगे 110, कुछ इस प्रकार से। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 100 में से हम 10 को घटा लेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, त्रिज्या गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे चाहे तो आप बटे 1 कर लें, इसका इधर गुणा करा दें और इनका इधर। चलिए एक बार कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाए कितना, 110 बटे 1 बराबर, एक बार इसे पूरा लिख दें, 100 गुणे विक्रय मूल्य, और बटे में आएगा क्या, 100 में 10 घटा दें तो 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका इधर गुणा करा दे, इसका इधर, तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, इधर आ जाएगा क्या, 100 गुणे विक्रय मूल्य, और इधर 110 का 90 से गुणा हो जाएगा तो 110 गुणे 90, इस प्रकार से। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना, 110 गुणे 90, और बटे में आ जाएगा कितना, 100। ये तो शून्य से शून्य कैंसिल करें, इस शून्य से इसका शून्य कैंसिल करें, बचा क्या, 11 और 9, तो 11 नैया 99। ये आ गया क्या, वस्तु का विक्रय मूल्य। तो आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए विद्यार्थियों, सरलीकरण आना चाहिए कि कैसे हमको तिर्यक गुणा करना है, कहाँ पे जोड़ना है, कैसे घटाना है, पक्षांतरण वगैरह आना चाहिए। बहुत ही आसान है। हमने यहाँ पे मान रखा, क्रय मूल्य दिया था तो 110 बटे में 1 कर सकते हैं, 1 का चूंकि भाग लगाने पर यहाँ पे मान में कोई अंतर नहीं आएगा।
100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस ये हानि प्रतिशत कितना है 10 है तो 10 रख लिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया विद्यार्थियों, 110 बटे 1 रहने दिया, 100 गुणे विक्रय मूल्य भी रहने दिया और बटे में 100 में 10 घटा करके 90 प्राप्त किया। फिर इस 90 का इधर गुणा करा दिया और इन सब का गुणा इससे करा दिया, इसका गुणनफल इधर लिख दिया, इसका गुणनफल इधर जाने दिए। ठीक है, इसके बाद हमने इसको सरल किया तो इस शून्य से इसके एक शून्य को इकाई के शून्य कट जाते हैं और दूसरे शून्य से इसका इकाई का शून्य काट दिए, 11 और 9 का गुणा करा दिए, 99 रुपए आ गया। ये आ गया क्या, वस्तु का विक्रय मूल्य। अब यदि हमको यथार्थ हानि प्राप्त करनी है विद्यार्थियों तो बहुत ही क्लियर है, क्रय मूल्य कितना है 110 रुपया है, हमने बेचा कितने में है 99 रुपए में। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य बड़ा है तो अब हम हानि लिखें। हानि बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, आपको पता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना 110, 99 क्या है विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो 110 में यदि हम 99 घटा दें विद्यार्थियों तो कितना आ जाएगा 11 रुपए, जो कि इस वस्तु पर क्या है यथार्थ हानि है। ओके, तो बहुत ही आसान हो जाता है यदि हमें कॉन्सेप्ट हमारा एकदम कंफर्म है विद्यार्थियों। यदि हमें शॉर्ट मेथड भी करना है तो उसके लिए हमें बेसिक्स आने चाहिए, पूरा रूल रेगुलेशन आना चाहिए, तभी हम शॉर्ट चीजों को कर सकते हैं, है ना, और आसान बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज हमने पहला क्लास लिया था लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पर। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।